आखिर क्यों दिया राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड। रामायण में एक ऐसी घटना का वर्णन भी आता है जहां श्री राम को न चाहते हुए भी अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। ये घटना उस समय की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूं कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चलेगा तब तक हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी ओर यम की बात हो रही हो वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने हुए कुछ ही समय बीतता है कि वहां पर महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा महर्षि ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को महर्षि के श्राप की अग्नि में जलना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को महर्षि के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर महर्षि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर महर्षि दुर्वासा की आवभगत की। परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन की पालना करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। यहीं पर दोस्तों ये कथा समाप्त होती है। दोस्तों ऐसी ही और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।